हेलो हाय एंड सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं देवेंद्र नायक आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे प्रेसिपिटेशन एंड इट्स मेजरमेंट्स, तो अपन फर्दर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट अपन ने पढ़ा था, अपन पढ़ रहे थे अपने पास, अपन ने देख लिया था कि टाइप्स ऑफ द प्रेसिपिटेशंस क्या है। ठीक है, अपने पास वेरियस फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिपिटेशंस देख लिया था, मेजरमेंट ऑफ द रेन गेज देख लिया था। रेन गेज देखने के बाद में अपन ने देख लिया था अपने पास एडिक्वेसी ऑफ द रेन गेज स्टेशंस तक देख लिया था। इसके बेसिस पे अपन ने कुछ एक न्यूमेरिकल्स करके भी देखे थे नाउ। और उसके बाद में अपन चल रहे थे मीन प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट्स के अंदर, जिसमें अपन ने अर्थमेटिक मीन मेथड देखा, थीसन पॉलीगन मेथड देखा और आइसोहाइटल्स मेथड देखा। ठीक है, यहां तक अपन ने कर लिया था नाउ। अब अपन इन्हीं के रिलेटेड क्या करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। ओके, तो अपने पास आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है। पीछे अपने पास कितने नंबर तक का न्यूमेरिकल कर चुके हैं, अपन कर चुके हैं नंबर 6 तक का न्यूमेरिकल। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 का न्यूमेरिकल। तो ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द एवरेज डेप्थ of rainfall for a catchment area of 200 kilometer square by using arithmetic mean method and Thiessen polygon method and also calculate the total rainfall volume। ओके, तो अपने पास क्या करना है, एवरेज डेप्थ कैलकुलेट करनी है। तो ये कैचमेंट एरिया कितना, 200 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके अंदर अपन को अरिथमेटिक मीन मेथड और थीसन पॉलीगन मेथड का यूज करते हुए अपन को एक तो आपके पास एवरेज डेप्थ रेनफॉल डेप्थ कैलकुलेट करनी है, साथ में अपन को रेनफॉल वॉल्यूम्स। ओके, तो अपने पास यहाँ पे अगर अपन एक तरफ लिख लेते हैं स्टेशंस। ओके, स्टेशंस, यहाँ पे अपने पास स्टेशंस आ गए, यहाँ पे अपने पास रेनफॉल लिख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास एरिया लिख लेते हैं, पॉलीगन एरिया, और यहाँ पे इनकी लोकेशंस। स्टेशन है आपके पास ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ठीक है, रेनफॉल आपके पास सेंटीमीटर्स में है, सॉरी, रेनफॉल आपकी एमएम में है, एरिया आपके पास किलोमीटर स्क्वायर में है। ठीक है, रेनफॉल है यहाँ पे 40 mm, 35 mm, 49 mm, 37 mm, 48 mm और 58 mm और 27 mm। इसका पॉलीगन एरिया है 7.90 किलोमीटर स्क्वायर, इसका है 16.25, इसका है 50, इसका है 37.8, इसका है 1.5
इसका है आपके पास 41.5 और इसका है 21.6। इसकी लोकेशन अपने पास, ये आपके पास क्या है, जो अपन ने एरिया ऐसे सर्कल सा बनाया था ना, उससे अपने पास क्या है, अगर अपने पास ऐसे बात करें तो अपने पास ये समझ लेना कि एक इससे आउटसाइड के अंदर है, बाकी सारे क्या है, इनसाइड के अंदर है। ठीक है, तो दैट वुड बी द आउटसाइड। ठीक है, ये आपके पास इनसाइड है, ये आपके पास अगेन इनसाइड है, ये अगेन आपके पास इनसाइड है, और ये आपके पास आउटसाइड है, फिर अगेन ये इनसाइड है, और ये फिर अगेन आपके पास इनसाइड है। क्लियर है? ओके, जब भी अपने पास थीसन पॉलीगन्स मेथड्स और अपने पास, अब अपने पास अरिथमेटिक मीन मेथड क्या करता था, जितना इस कैचमेंट एरियाज के दायरे में आ रहा है उसको ही कंसीडर कर रहा था, आउटसाइड वाली चीजों को कंसीडर नहीं कर रहा था। तो अगर आपके पास क्या होगा, आउटसाइड का कुछ प्रेसिपिटेशन इधर आएगा, क्या P2 का प्रेसिपिटेशन इस रेड वाली डॉट की तरफ गया है? इस रेड वाली डॉट का P2 की तरफ से भी तो आया होगा, डेफिनेटली आएगा। लेकिन अपन क्या करेंगे, इसी सर्कल के अंदर वालों को कंसीडर करेंगे, आउटसाइड वालों को कंसीडर नहीं करते। ओके, तो अपने पास थीसन पॉलीगन मेथड क्या करता है, उसका वेटेड फैक्टर ले लेता है, तो जितना उसका वेटेज होगा उसके अकॉर्डिंग अपन कंसीडर कर लेंगे। तो अपने पास आंसर, तो अपने पास फर्स्ट आपके पास करते हैं इसको अरिथमेटिक मीन मेथड से। अरिथमेटिक मीन मेथड, अरिथमेटिक मीन मेथड। तो अपने पास सबसे पहले पीएम मीन, तो अपने पास कौन कौन सा कंसीडर करेंगे, इनसाइड वाला, तो अपने पास 1 2 3 4 और 5 इन्हीं को कंसीडर करेंगे। तो अपने पास प्रेसिपिटेशन कौन कौन सा आएगा, अपने पास P2, ओके P2 की जगह मैं PB लिख देता हूं ना, PB प्लस PC प्लस PD प्लस PF प्लस PG। ओके, और कितने टोटल नंबर है, तो अपने पास कितने हैं, 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 35 प्लस 49 प्लस 37 प्लस 58 प्लस 27। तो अपन आउटसाइड वालों को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय 5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 41.2 mm। तो अपने पास अगर रेनफॉल वॉल्यूम्स की बात करें, रेनफॉल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया इनटू में डेप्थ, एरिया इनटू में डेप्थ। तो रेनफॉल एरिया कितना है अपने पास टोटल एरिया कितना है, 200 किलोमीटर स्क्वायर। तो 200 इंटू 10 की पावर क्या कर दे, 6 कर दे, मीटर स्क्वायर हो गया। इनटू में अपने पास कितना है, 41.2 mm था, इसको क्या कर देते हैं, 10 की पावर -3 से कर देते हैं, तो ये मीटर। तो अपने पास फाइनल 80 824000 आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब्स के अंदर अपने पास क्या आ गया, वॉल्यूम। इतना क्या आ गया अपने पास, वॉल्यूम्स आ गया। क्लियर है, कोई आपत्ति नहीं है? एक सेकेंड मैडम, वर्ड है, एक सेकेंड, इतनी जल्दी कैसे वर्क हुई भाई।
चलो ठीक है, तो 824000 मीटर क्यूब्स अपने पास क्या गया, वॉल्यूम ऑफ द रेनफॉल आ गया। अगर इसी सेम क्वेश्चंस को अपन किससे करते हैं, अपने पास थीसन पॉलीगन से करते हैं। तो थीसन पॉलीगन्स मेथड अपन को क्या कहता है, थीसन पॉलीगन। थीसन पॉलीगन मेथड। ओके, तो थीसन पॉलीगन्स में अपन क्या कर रहे थे कि अपने पास मीन प्रेसिपिटेशन इज इक्वल टू क्या था अपने पास, इज इक्वल टू समेशन ऑफ i टेंड्स टू 1 to n, i टेंड्स टू 1 to n pi इंटू में ai अपॉन में इसका होल का समेशन अपने पास, इसको कर देते हैं अपने पास अलग अलग लिख देते हैं कि अपने पास इसको ऐसे लिखते हैं, एक मिनट, समेशन ऑफ i टेंड्स टू 1 to n pi ai अपॉन में समेशन ऑफ i टेंड्स टू 1 to n ai। ठीक है, तो अब अपने पास क्या होगा, जितने भी इनसाइड आउटसाइड, अब जिसके अंदर में जितना एरिया आएगा वो अपन एरिया क्या कंसीडर कर लेंगे। अब अपने पास आउटसाइड वालों को भी क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, क्योंकि आउटसाइड का जो पॉलीगन आपके पास क्या था, आउटसाइड हो सकता है कितना भी एरिया हो, लेकिन अपने पास 7.90 क्या आ रहा है, कैचमेंट एरिया इसके अंडर आ रहा है। ठीक है, तो जितना उसका वेटेज फैक्टर रहेगा उस हिसाब से कंसीडर कर लेंगे। तो दैट वुड बी द इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पीएम इक्वल्स टू 35 इंटू में ओके, तो अपने पास अगर अपन बात करें तो अपने पास क्या हो गया, 40 mm इंटू में 7.90 प्लस में 35 इंटू में 16.25 प्लस में 49 इंटू में 50 प्लस में 37 इंटू में 37.8 ओके, प्लस में 48 इंटू में 1.5 ओके, प्लस में अपन ने 58 इंटू में 41.5 प्लस में 27 इंटू में 21.6 ओके, टोटल डिवाइड बाय समेशन ऑफ द एरिया। तो एरिया कितना है, 7.90 प्लस 16.25 प्लस 50 प्लस 37.8 प्लस 1.5 प्लस 41.5 और प्लस 21.6, ये अपने पास एरिया, ये अपने पास किस में था, किलोमीटर स्क्वायर्स में। ये एरिया भी अपने पास किस में आ जाएगी, ऊपर mm इंटू में किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे भी अपने पास क्या था कि ऊपर भी अपने पास यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास mm इंटू किलोमीटर स्क्वायर। तो किलोमीटर स्क्वायर से अपने पास किलोमीटर स्क्वायर क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। ओके, किलोमीटर, तो अपना लास्ट अल्टीमेट आंसर किस में आ जाएगा, mm में। तो आंसर वुड बी द, तो आपके पास पीएम वुड बी
इक्वल्स टू हो जाएगा 44.15 mm। तो वॉल्यूम ऑफ द रेनफॉल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल विल बी हो जाएगा एरिया इंटू में डेप्थ, रेनफॉल डेप्थ। तो एरिया कितना है अपने पास 200 इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर इंटू में 44.15 इंटू 10⁻³ मीटर्स। तो अल्टीमेट आंसर वुड भी हो जाएगा 8834 टाइम्स 0। ठीक है, मीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर, करेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है, तो आपका थीसन पॉलीगन्स और आपके पास अरिथमेटिक मीन दोनों के ऊपर ये एक सिंगल न्यूमेरिकल्स के अंदर अपना काम हो गया। ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूमेरिकल दैट वुड बी द बेस्ड ऑन द अपने पास किस पे बेस्ड कर देंगे, आइसोहाइटल मेथड्स के ऊपर कर ले। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 8। द isohydral method for annual rainfall over a catchment basin drawn the area of strips between the isohydral lines between the isohydral lines are given below. Then calculate the average precipitations over the catchment। एक तरफ इसमें आइसोहाइटल लाइंस गिवन है, एक तरफ अपने आइसोहाइटल लाइंस है mm में, दूसरा इनका एरिया है, एरिया किलोमीटर स्क्वायर में। पहली आइसोहाइटल लाइन से इन बिटवीन द 75 टू 85, फिर है आपके पास 85 टू 95, फिर है आपके पास 95 टू 105, फिर आपके पास है 110 टू 115, नहीं 101 से 105 से अपने पास, ओके एक सेकेंड ये गलत लिख दिया, 105 से फिर है 110,
फिर है आपके पास 110 से 115। इनका एरिया है 1600 किलोमीटर स्क्वायर, इसका है 3000, इसका है आपके पास 1100 और इसका है 900, इसका है 700 किलोमीटर। तो वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो अपने पास आइसोहाइडल मेथड क्या था, जो टोपोग्राफिकल इफेक्ट ऑफ द रेनफॉल था, दैट शुड बी आल्सो बी गेट कंसीडर्ड इन दिस, है ना। तो अपने पास वेटेज फैक्टर के साथ साथ में क्या है, टोपोग्राफिकल इफेक्ट को भी ये कंसीडर कर रहा था। तो अपने पास क्या था, यही तो था आइसोहाइडल मेथड्स की। अपने पास क्या था, आइसोहाइडल लाइंस क्या थी, इमेजिनरी लाइंस ज्वाइनिंग द सेम डेप्थ ऑफ द रेनफॉल पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइंस क्या कहला रही थी, आइसोहाइडल लाइंस कहला रही थी ना। इन्हीं को आपस में जोड़ने के बाद में अपने पास ये अपने, तो अपने पास, तो यहाँ पे अपने पास क्या कर देते हैं, पीएम 75 to 85 डिवाइड बाई 2, पी नोट प्लस P1 डिवाइड बाई 2 इंटू में क्या कर देंगे, एरिया 1600 प्लस में 85 प्लस 95 डिवाइड बाई 2 इंटू में क्या कर दें, 3000 प्लस 95 प्लस 105 डिवाइड बाई 2 इंटू में क्या कर दें, 1100 प्लस 105 प्लस 110 डिवाइड बाई 2 इंटू में क्या कर दें, 900 प्लस में 110 प्लस 115 डिवाइड बाई 2 इंटू में क्या कर दें, 700 अपॉन में, तो आपके पास 1600 प्लस 3000 प्लस 1100 प्लस 900 प्लस 700। ओके, ये आपके पास किस में है, mm किलोमीटर स्क्वायर में, और ये यूनिट भी किस में है, किलोमीटर स्क्वायर में। तो अपन क्या कर देते हैं, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं किलोमीटर से, तो अल्टीमेट आंसर किस में आ जाएगा, mm में। अच्छा, तो पीएम वुड भी हो जाएगा आपके पास 93.6 mm, आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज आपके पास डेप्थ आ जाएगा। ओके, यही अपनों को क्या निकालना था, रेनफॉल डेप्थ निकालना था। ठीक है, दैट वुड बी द आंसर। इतना ही पूछा, इसमें वॉल्यूम पूछ ही नहीं रखा अपन को क्वेश्चन। क्लियर और नॉट, ठीक है। चलो, तो मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चंस, चलो। तो अब अपने पास क्या छोटे छोटे टॉपिक्स है। हाइड्रोलॉजी की सबसे बेस्ट बात ये है कि इसके कंसेप्ट बहुत छोटे छोटे, बहुत लंबे चौड़े कंसेप्ट नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें फॉर्मूले बहुत ज्यादा है, तो इनमें याद रखने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है अपन को, ठीक है। ये और इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत अच्छी अच्छी बन सकती है। तो अपने पास अब अपन क्या करेंगे, छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे फिर न्यूमेरिकल, छोटा सा टॉपिक पढ़ा फिर न्यूमेरिकल। जैसे अभी अपने पास क्या चल रहा है, मेथड से चल रहा है, फिर अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास मिसिंग डाटा वाला क्वेश्चन आ जाएगा, कि अगर मान लो कोई एक रेन गेज खराब हो गया, तो अपने पास उसके लिए नॉर्मल नॉर्मल रेशियो मेथड, अरिथमेटिक मीन मेथड्स लेके अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करें, उसके फॉर्मूले देखेंगे, फिर उसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, फिर डाटा रिप्रेजेंट आ जाएगा, मास कर्व आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही चीजें अपने पास क्या है, कंटिन्यूटी के अंदर चलती रहेगी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
ओके, 5 ओके 5 रेन गेज स्टेशन A, B, C, D and E are located on a circular shape basin of diameter 20 kilometer as shown in figure. Compute the mean rainfall over the basin using Thiessen polygon method. The precipitations over A, B, C, D and E is as 100 centimeter, 90 centimeter, 110 centimeter, 120 centimeter and 80 centimeter respectively. ओके, ठीक है। तो आपके पास डायग्राम सर्कुलर बनाने में दिक्कत आएगी यार। यहाँ से इंसर्ट करने का कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। चलो ये अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर मान लेना है ना। तो ये आपके पास क्या है, 4 रेन गेज स्टेशन यहाँ पे लगे हुए हैं, इनके 5 रेन गेज स्टेशन। जिन जिन पे ये डॉट्स है ना, ये आप समझ लो ए, आपके पास बी, सी, डी
और ई, ये 5 रेन गेज स्टेशन है। ओके, तो अब आप लोगों का काम ये है कि आपके पास ये 5 रेन गेज स्टेशन गिवन है। ओके, ए बी सी डी ई। ओके, इन पांचों के ऊपर आपके पास एवरेज प्रेसिपिटेशन, मीन प्रेसिपिटेशन गिवन है आपके पास 100, 90, 110, 120 और 80 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है कि इस टोटल कैचमेंट एरियाज का आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, अपन को ये निकालना है कि यहाँ पे आपके पास क्या है, मीन प्रेसिपिटेशन निकालना है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। ओके, आई होप सब लोग जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपने हिसाब से सॉल्व कीजिए। 2 मिनट लीजिए, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितना समय लगता है लीजिए और सॉल्व कीजिए। अदरवाइज मैंने तो करवाना ही है, ठीक है। ओके, तो अपने पास इसको है कि अपने पास सिंपल सा है कि जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो मैं इस डायग्राम के अंदर ही देख लेता हूं। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इन रेन गेज स्टेशंस को आपस में क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना है। ठीक है, एरिया निकालना पड़ेगा ना, एरिया डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अपन ने क्या किया था, ओके, तो अपन ने ये कर दिया। अब इनको क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट कर दिया अपन ने। ओके, अब बाइसेक्ट करने के बाद में अपन क्या करें, इनका एरिया डिवाइड कर देते हैं। तो अपन ने इनको ऐसे, अब अपने पास इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ठीक है। ओके, तो अपने पास अगर अपन बात करें सी के अंडर ये इतना एरिया आ गया, ठीक है। और आपके पास ई के अंडर ये इतना एरिया आ गया, ठीक है। और अपने पास बी के अंडर आपके पास ये इतना एरिया आ जाएगा, ठीक है। और डी के अंडर ये इतना एरिया आ गया, ठीक है। और ए वाला ये आपको दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के अपन 5 रेन गेज के हिसाब से, अपन 5 रेन गेज के हिसाब से अपन ने एरियाज को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ओके, तो अगर अपन बात करें सिंपल सा यहाँ पे एक लॉजिक देखें, तो अपने पास सिंपल सी आपके पास बीडी की लेंथ कितनी है, डाया डाया ऑफ बेसिन कितना है, बेसिन इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास, आपके पास बेसिन इज इक्वल टू हो गया 20 किलोमीटर। ओके, तो आपके पास रेडियस कितनी हो जाएगी, तो ए बी वुड बी किसके बराबर हो जाए, ए बी हो जाएगा 10, और इसको 2 इक्वल बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में। तो यहां तक की लेंथ अपने पास, यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी होगी, 5, ठीक है। और 5 ये होगी तो 10, और 10 इधर होगी। तो आपके पास एरिया अंडर ए क्या हो गया, 10 में 10, तो क्या हो गया 100 किलोमीटर स्क्वायर, यस और नो, करेक्ट। अगर अपन बात करें एरिया अंडर एरिया अंडर रेन गेज बी ऑब्लिक सी ऑब्लिक डी ऑब्लिक ई, एरिया क्या है इनका, तीनों को अपन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो चारों का एरिया क्या होगा, बराबर। तो आपके पास इसके अंदर अपने पास क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल, क्या करें, एरिया ऑफ द सर्कल। तो अपने पास एरिया अंडर बी इक्वल्स टू एरिया अंडर सी इक्वल्स टू एरिया अंडर डी इक्वल्स टू एरिया अंडर ई वुड बी इक्वल्स टू क्या होगा, कि पाई बाई 4
डी स्क्वायर माइनस में 100 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, रेस्ट ऑफ द फोर्स आ गया। आपके पास क्या है, अगर ये बीच टोटल में से अपन बेसिन के टोटल सर्कल के एरिया में से अपन ने ये स्क्वायर वाला घटा दिया, तो बचे हुए हिस्से का आ गया, और उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय 4 कर देते हैं। तो अपने पास ये क्या आ गया कि पाई बाई 4 इंटू में 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस 100 डिवाइड बाई 4, तो किसके बराबर आ गया आपके पास, 53.29 किलोमीटर के स्क्वायर आ गया। ठीक है, चारों का एरियाज आ गया। अब अपने पास क्या है, सिंपल थीसन पॉलीगन्स का रूल लगा के अपन इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ की बजाय एक ही पेज में सॉल्व कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा पाई बाई 4 इंटू में 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर माइनस 100 इंटू में 1/4, तो आपके पास क्या आ जाएगा 53.29 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट है आपके पास, अपन को मीन प्रेसिपिटेशन निकालना था, तो अपन 100 इंटू में क्या कर दे, 100 सेंटीमीटर का था, और 100 ये आपके पास किलोमीटर स्क्वायर में एरिया आ गया, प्लस आपके पास 90 इंटू में 53.29 प्लस 110 इंटू में 53.29, ठीक है, प्लस आपके पास कितना है 120 इंटू में 53.29 प्लस 80 इंटू में 53.29। ओके, तो ये अपने पास क्या आ गया, वेटेड प्रेसिपिटेशन आ गया। अब अपन क्या करें, वेटेड एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो 100 प्लस में 4 इंटू में अपने पास क्या आया 53.29 का। ठीक है, तो ये आपके पास किलोमीटर स्क्वायर में आया, ये आपके पास सेंटीमीटर इंटू में किलोमीटर स्क्वायर आया, और किलोमीटर से किलोमीटर, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा आपके पास, पीएम वुड बी द 100.01 सेंटीमीटर के बराबर। दैट वुड बी द आंसर। ओके, आई थिंक यू ऑल गॉट माई पॉइंट्स। क्या कहना चाह रहे हैं? गॉट इट और नॉट? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आ गई है तो जल्दी से इसको नोट करो, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, determines the average precipitations by using
by using isohytals मेथड। ठीक है, कैलकुलेशन भी आप लोग साथ के साथ चेक कर लेना, अदरवाइज मैं ध्यान तो रख रहा हूँ, थोड़ा बहुत अगर कहीं हो जाए तो देख लेना, है ना। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे अपने पास क्या लिख रखे हैं, जोन्स लिख रखे हैं। एक तरफ अपने पास आइसोहाइटल्स गिवन है, आइसोहाइट्स गिवन है। एक तरफ अपने पास एरिया गिवन है, एरिया किलोमीटर स्क्वायर में गिवन है, और आइसोहाइट्स अपने पास सेंटीमीटर्स में, और वहीं पे आपके पास एवरेज प्रेसिपिटेशन। ओके ठीक है, इतना गिवन है। ठीक है, तो आपके पास जोन फर्स्ट है जहां आइसोहाइट्स है लेस देन 2 सेंटीमीटर। जोन सेकंड में है आपके पास 1.5 से लेके आपके पास 2। जोन थर्ड में है आपके पास जोन थर्ड में है 1 से लेके 1.5। ओके, जोन फोर्थ में है आपके पास 0.5 से लेके 1, और आपके पास जोन फिफ्थ के अंदर है आपके पास 0.5 गिवन है। इसका एरिया आपके पास है 0.1 किलोमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आपके पास है 8.9, इसका एरिया है आपके पास 9.4, इसका है 3.2, और इसका है आपके पास इसका है 0.1। ठीक है, इतना अपन को गिवन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग कीजिए। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, कीजिए, जल्दी वीडियो पॉज कीजिए जिन्होंने नहीं किया है। विद इन 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे साथ में लिख देता हूं। अगर मान लो कि मेरा एवरेज प्रेसिपिटेशंस, ठीक है, तो एवरेज प्रेसिपिटेशंस मेरा प्रेसिपिटेशंस प्रेसिपिटेशन क्या था आपके पास, पी एन माइनस 1 प्लस पी एन डिवाइड बाई 2। ओके, और इस तरफ अपने पास ले लेते हैं पी एन माइनस 1 प्लस पी एन डिवाइड बाई 2, और इधर ए आई। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। सॉल्व करो। तो अगर आपके पास आइसोहाइट्स क्या है, आपके पास क्या है कि आइसोहाइट्स क्या है, ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर, तो एवरेज अपने पास कितना ले लेंगे, 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वाली वैल्यूज पता नहीं है अपन को का, तो 1.5 से 2 के लिए 1.75 इसका एवरेज आ गया। इसका कितना आ जाएगा, 1 से लेके 1.5 के बीच का 1.25 आ गया, और 0.5 से 1 के बीच का 0.75 आ गया, और 0.5 का 0.5 ही आ जाएगा। ओके, और अपने पास यहाँ पे अपने पास एरिया इनका गिवन था, तो ये आपके पास किस में आ गया, सेंटीमीटर और किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 0.2, ये 15.575, ओके 11.75, 2.4, 0.05। ठीक है, तो अपन को क्या निकालना था, पीएम। पीएम वुड बी था क्या था, समेशन ऑफ -1 प्लस में पी एन डिवाइड बाई 2 इंटू में ए आई अपॉन में आपके पास ए आई, समेशन ऑफ ए आई का। तो अपने पास इसका समेशन देख लो कितना आता है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 20.1.7 समेशन आ जाए। तो अपने पास इसका समेशन कर लो, आता है 29.975 डिवाइड बाय 975 डिवाइड बाई 21.7। तो ये आपके पास किलोमीटर स्क्वायर में, ये आपके पास सेंटीमीटर इंटू में किलोमीटर स्क्वायर में,
ओके, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट और अल्टीमेटली आंसर वुड बी द 1.38 centimeter is the correct answer for this question. Okay, and that would be the answer. Okay. Okay, एक सेकेंड. बड़ी जल्दी बैटरी खत्म हो रही. क्लियर? ओके, ठीक है भाई. हो गया क्वेश्चन. किसी को कोई किंतु परंतु नहीं होनी थी. ठीक है, बहुत है. 3-4 क्वेश्चन के एक आध क्वेश्चन और करवा दो. ओके, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट थिंग्स की तरफ आगे मूव करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11. ओके, for the given case A, for a given case, compute mean rainfall using Thiessen polygon method. Of a square basin of 6 kilometer side. ठीक है. ओके, तो आपके पास क्या है, एक स्क्वायर बेसिन्स है. इस स्क्वायर बेसिन्स के आपके पास देयर वुड बी द 5 रेन गेज. ठीक है, 5 रेन गेज है
यहाँ पे आपके पास 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आपके पास, चलो आप लोग कीजिए इसको, यहाँ पे आपके पास 25 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आपके पास 30 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आपके पास 20 सेंटीमीटर है एवरेज प्रेसिपिटेशन, और यहाँ पे आपके पास 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ सेंटर पे कितना है, सेंटर पे गिवन ही नहीं है क्या, चलो आप लोग करो इसको। चलो क्वेश्चन में तो नहीं है, 10 20 30 25, इसमें 15 ले लो, ओके 15 सेंटीमीटर ले लो सेंटर पे चलो, ठीक, ओके इसे दे लो नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, करो भाई, ठीक है भाई, करो करो करो, सो और तो कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना यार, अब मैं क्या है, कैलकुलेटर लेके बैठा हूं। चलो पड़ा है पास में, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्यूशन कीजिए, जल्दी 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 जल्दी। ओके, तो अपना काम, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले अपने पास अगर देखें तो ये सारे के सारे रेन गेज स्टेशन अपने आप आपस में क्या है, कनेक्टेड है, यस सर कनेक्टेड है, तो अपन क्या कर देते, इनको बाइसेक्ट कर देते, कर दिया बाइसेक्ट, ओके इसको यहां से बाइसेक्ट किया, ओके इनको, इन दोनों को यहां से बाइसेक्ट कर दिया, दोनों लाइंस क्या होती गई, बाइसेक्ट होती गई, ओके इसको यहां से बाइसेक्ट कर दिया और इसको यहां से बाइसेक्ट कर दिया, ओके तो अगर अपने पास देखा जाए तो आपके पास ये आपके पास एक एक स्पेसिफिकली एरियाज के अंदर डिवाइड हो गया, ओके ये आपके पास एक एरिया सेक्शंस बन गया, ठीक है, अपन को क्वेश्चंस के अंदर गिवन है कि आपके पास जो स्क्वायर साइड ऑफ द स्क्वायर है ना, वो किसके बराबर है, अपने पास 6 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे अपने पास इस सेक्शन का अपन को एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, कैसे निकाल सकते हैं, कि यहां से लेके इतनी जो सेंटर तक इसकी लेंथ होगी कितनी, 3 किलोमीटर, और इधर भी कितनी होगी, 3 किलोमीटर, ओके, तो अगर मैं इनको मार्क कर देता हूं, इसको मैंने क्या किया, मार्क किया एरिया 1, इसको मार्क किया मैंने एरिया 2, इसको मार्क किया एरिया 3, इसको एरिया 4 और इसको एरिया 5, ठीक है, तो 5 एरियाज में डिवाइड हो गया, तो आपके पास देखो, तो अपने पास क्या करेंगे, एरिया ऑफ A1, एरिया ऑफ A1, तो आपके पास क्या कर दे, 1/2 इंटू में 3 इंटू में क्या कर दे, 3, 3 इंटू में क्या कर दे, 3 कर दे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है, तो 3 इंटू में 3 कर दिया, तो ये आपके पास क्या गया 9, आपके पास क्या गया 4.5 किलोमीटर स्क्वायर, आपके पास क्या आ गया, एरिया आ गया, ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से A1 वुड बी इक्वल्स टू क्या होगा, A3 इक्वल्स टू A4 और इक्वल्स टू A5, तो ये किसके बराबर आ गया आपके पास, 4.5 किलोमीटर स्क्वायर के। अब देखो इसमें यहां सॉल्व करने के दो तरीके हैं, अब अपने पास ये कितने हो गए, 4 तो हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, सॉरी 18 किलोमीटर स्क्वायर हो गया कि टोटल, और अपने पास 6 इंटू 6 का करेंगे तो 36, तो आंसर क्या आना चाहिए अपने पास, 18 सा आना चाहिए, है ना, लास्ट। अब अपने पास इसमें अपन चाहें तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कि कैसे कर सकते हैं कि सर अपने पास ये, अगर अपने पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका अपन ने अभी एरिया निकाला है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 3 किलोमीटर, इसकी लेंथ कितनी है, 3 किलोमीटर,
ठीक है, तो ये लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, ये वाली 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया √18। ठीक है, दैट वुड बी इक्वल्स टू क्या हो गया 3√2। ठीक है, तो अपने पास आपके पास क्या हो गया A2 का एरिया आपके पास 3√2 इंटू में 3√2, दैट वुड बी इक्वल्स टू 18 किलोमीटर स्क्वायर। कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो अपने पास यहाँ पे P मीन्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास आपके पास आ जाएगा 4.5 इंटू में 10। ठीक है, प्लस में आपके पास इधर कितना है 4.5 इंटू में 20 प्लस 4.5 इंटू में 30 प्लस 4.5 इंटू में 25। ओके, प्लस में अब आपके पास 15 इंटू में आपके पास कितना हो गया 15 इंटू में एरिया कितना था 18, तो ये आपके पास सेंटीमीटर इंटू में किलोमीटर स्क्वायर में एरिया आ गया इसका। ओके, अब अपन क्या करते हैं टोटल एरिया से डिवाइड कर देते हैं, तो टोटल एरिया कितना है 36 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा क्या दिक्कत होगी भाई। हेलो, एम आई ऑडिबल? एक मिनट के लिए ना, थोड़ा ये मैडम बोल गया डिस्कनेक्टेड, कहीं साउंड डिस्कनेक्ट ना हो। ओके, चलो, that's all about these things. Okay, now we will moving on the next things, that is the missing data. Okay, कि अगर मान लो कि कोई आपके पास रेन गेज स्टेशन था ना, तो अपने पास अगर आपके पास क्या हो गया उसका कुछ एक डाटा क्या हो गया मिस हो गया, कि सिंपल सा ये हुआ। ओके, सिंपल सा एक होता है यूं कि आपके पास सिंपल सा ये हुआ कि आपने किसी एक पर्टिकुलर एरियाज के अंदर आपने क्या किया नंबर ऑफ द रेन गेज स्टेशन लगा रखे, यानी आप एक कोई पर्टिकुलर एरिया है
100 किलोमीटर स्क्वायर का अंदर, उसके अंदर 5 रेन गेज स्टेशन लगा रखे थे, और किसी कारणवश एक रेन गेज स्टेशन क्या हो जाता है, शट डाउन कर जाता है, वो खराब हो जाता है, तो आपके पास क्या एवरेज प्रेसिपिटेशन करेक्ट नहीं आएगा। तो अपन को क्या करना है, उसका पर्टिकुलर्स का अपन क्या करना है, उसी अपने पास पर्टिकुलर रेन गेज स्टेशन का अपन को क्या करना है, मिसिंग डेटा को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके ओके, तो अपने पास सिंपल सा ये हुआ कि आपके पास देयर आर द, ऐसे समझो, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ओके, ये आपके पास एक एरिया है, इस एरियाज के अंदर आपने यहाँ पे, ये आपने 5 रेन गेज स्टेशन लगा रखे हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो अपन ने कितने, यहाँ पे 5 रेन गेज स्टेशन लगा रखे। अब किसी कारणवश आपके पास एक रेन गेज स्टेशन क्या हो गया, खराब हो गया, क्या हो गया, खराब हो गया, ठीक है। इस रेन गेज स्टेशन के खराब होने की वजह से, ये पास्ट में क्या था, वर्किंग में था, लेकिन अभी क्या हो गया, खराब हो गया, ठीक है। तो अब ये खराब हो गया, तो इस साल जब बारिश का रेनफॉल मेजरमेंट्स करेंगे तो आपके पास ये तो डाटा देगा नहीं, ये तो डाटा देगा नहीं। अब ये डाटा नहीं देगा तो आपके पास इस पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया का जो मिसिंग डाटा करेंगे वो क्या करेगा, इनअप्रोप्रिएट आएगा, अप्रोप्रिएट आएगा, करेक्ट डाटा तो अपन को मिलेगा नहीं। तो उससे बचने के लिए अपन को क्या करना है कि अपने पास अप्रोप्रिएट डाटा चाहेगा, आपके पास प्रॉपरली डाटा तो मिलेगा नहीं। अब प्रॉपरली डाटा नहीं मिलेगा तो जिसके कारण आपको क्या आएगा, जो भी रीडिंग्स आएगी वो क्या आएगी, इनकरेक्ट आएगी। तो बेसिकली अपन को क्या समझना है कि अपने पास क्या करना है कि इसी पर्टिकुलर इन बाकी रेस्ट ऑफ दी 4 या 5 जितने भी रेन गेज स्टेशन के डाटा होंगे उनके हेल्प से अपन को क्या करना है, इस वाले आपके पास रेन गेज स्टेशन की क्या है, मिसिंग डाटा है, उसको क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। इसके लिए दो मेथड होते हैं, एक एनालिटिकल मेथड होता है, एक ग्राफिकल मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड इज यूज बाय द डबल मास कर्व की हेल्प से अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एनालिटिकल मेथड्स के अंदर आपके पास दो मेथड्स होते हैं, एक आपके पास क्या है, अरिथमेटिक मीन मेथड होता है, एक नॉर्मल रेशो मेथड्स होता है। इन नॉर्मल रेशो मेथड और अरिथमेटिक मीन मेथड्स को पढ़ने से पहले हमें कुछ एक चीजें के कुछ एक बेसिक डेफिनेशंस के बारे में जानने की आवश्यकता है, ठीक है। कि अगर अपने पास किसी भी एक पर्टिकुलर एरियाज के अपन नॉर्मल रेनफॉल की बात कर रहे होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरियाज के अंदर अपन बात कर रहे हैं कि यहाँ पे नॉर्मल प्रेसिपिटेशन इतना x सेंटीमीटर होता है, या यहाँ पे क्या होता है, y सेंटीमीटर क्या होता है, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन होता है। तो अगर उस नॉर्मल प्रेसिपिटेशन को, अगर उन नॉर्मल प्रेसिपिटेशन को अपन क्या है, ठीक है, कि अगर आपके पास नॉर्मल रेनफॉल इन किसी पर्टिकुलर एवरेज, नॉर्मल रेनफॉल का क्या लिया जाए, एवरेज लिया जाए फॉर मंथ ऑफ दी, किसी मंथ का हो गया, किसी ईयर का हो गया, तो अपने पास 30 साल तक लिया जाए, दैट प्रेसिपिटेशन क्या कहलाता है, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन कहलाएगा। और वहीं अगर एवरेज की बात करें तो अगर अपने पास क्या आता है कि किसी भी पर्टिकुलर एरियाज के अंदर वहां के 35 ईयर्स का, लास्ट का 35 ईयर्स का क्या लिया जाए, एनुअल एवरेज रेनफॉल लिया जाए, दैट वुड बी द इक्वल्स टू द आपके पास एवरेज प्रेसिपिटेशंस के बराबर होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? सिंपल सा है, आपको ना छोटा सा ऐसे नहीं अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं तुम्हें समझाऊंगा तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी अपन क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल्स लें। तो अपने पास पहले तो अपन बात कर लेते, साथ ही साथ मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूँ, बेसिक definitions definitions okay, the normal, ओके, बेसिक डेफिनेशंस के अंदर अपने पास लिखो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन।
The normal rainfall is the average value of rainfall on a particular day, month, month or year over a specified over a specified over a specified period of period of 30 years period of 30 years. The normal precipitation the normal precipitations is used to determines the is used to determines the and determines the data of certain certain year year of any rain gauge station. रेन गेज स्टेशंस, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास नॉर्मल प्रेसिपिटेशंस क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर डे का, मंथ का, ईयर का, कि आपके पास एवरेज प्रेसिपिटेशंस है और ओवर द पीरियड ऑफ द 30 इयर्स के अंदर जो आपके पास प्रेसिपिटेशन लिया जाएगा, दैट प्रेसिपिटेशन शुड बी टर्म्ड एज द नॉर्मल प्रेसिपिटेशंस कहलाता है। नॉर्मल प्रेसिपिटेशन अपने पास 30 साल का एवरेज लिया जाता है। वहीं पे अगर एनुअल एवरेज की बात करें, दैट शुड बी कंसिडर्ड अप टू द 35 ईयर्स के लिए। और आपके पास नॉर्मल प्रेसिपिटेशन आपके पास किसी भी रेन गेज के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। तो ये आपके पास किसी भी रेन गेज स्टेशन का मिसिंग डाटा को कैलकुलेट करने में भी अपने पास क्या करता है, हेल्प करता है। नंबर टू इज द एनुअल एनुअल प्रेसिपिटेशन। ओके, ठीक है। द अमाउंट of rainfall collected by a rain gauge in last 24 hours and it collected daily the total amount of rain collected in a year is known as average annual rainfall. Okay, the average annual rainfall the average annual rainfall is the average value of average rainfall
रेनफॉल इन लास्ट 35 ईयर। ये ध्यान रखना नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है वो 35 ईयर के लिए लिया जाता है और नॉर्मल प्रेसिपिटेशन कितने के लिए, आपके लिए 30 ईयर्स। कि आपने क्या किया, डेली बारिश कलेक्ट की एक दिन के अंदर और वो क्या करते गए, एक पूरे साल तक करते गए, फिर उसको क्या गया 365 डेज से डिवाइड कर लिया, तो आपके पास क्या आ गया, एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन आ गया। वहीं पे अगर नॉर्मल प्रेसिपिटेशन क्या है कि एवरेज वैल्यू है किसी डे की, मंथ की और ईयर की ओवर द पीरियड ऑफ दी 30 ईयर्स तक की, दैट शुड बी कंसिडर एज द। अब वहीं पे अपने पास कुछ एक चीज और आता है, एक चीज और आती है कोफिशिएंट ऑफ द वेटनेस। ओके, एक टर्म्स और आती है, दैट शुड बी टर्म्ड एज द कोफिशिएंट ऑफ द वेटनेस। ओके, कोफिशिएंट ऑफ द कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ द वेटनेस। ओके, कोफिशिएंट ऑफ द वेटनेस क्या कहता है, कोफिशिएंट ऑफ द वेटनेस। ओके, it is the ratio of it is the it is the a ratio of actual precipitations actual precipitations in a given area in a given area to the normal rainfall given area to the normal annual rainfall rainfall of that particular area। ठीक है, चलो इस चीज को समझते हैं, लेट एग्जांपल्स। ठीक है, लेट कि आपके पास नॉर्मल प्रेसिपिटेशंस नॉर्मल प्रेसिपिटेशंस नॉर्मल नॉर्मल प्रेसी नॉर्मल precipitation of Jaipur is 1000 mm। कि अपने पास जयपुर के अंदर हर साल जो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन होता है वो कितना होता है, 1000 mm। बट इन एक्चुअल rainfall in year 2024 is 800 mm। ठीक है, अब अपने पास क्या होना चाहिए था कि अपने पास होनी बारिश कितनी चाहिए थी, 1000 mm होनी चाहिए थी, लेकिन अपने पास हुई कितनी, 800। तो अपने पास कोफिशिएंट ऑफ द वेटनेस क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ वेटनेस क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ द वेटनेस क्या हो गया, एक्चुअल रेनफॉल। एक्चुअल क्या हो गया कि आपके पास एक्चुअल रेनफॉल डिवाइड बाय आपके पास नॉर्मल रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल तो एक्चुअल कितना हुआ 800 mm और होना कितना चाहिए था 1000 mm, इनटू में क्या कर देते हैं 100। तो यहाँ पे क्या हुआ 80% ऑफ दी कोफिशिएंट ऑफ दी क्या आ गया, वेटनेस आ गया। ठीक है, 80% क्या हुआ, वेटनेस कोफिशिएंट है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो डेफिशिएंसी ऑफ दी वेटनेस, डेफिशिएंसी ऑफ दी रेनफॉल, डेफिशिएंसी ऑफ दी रेनफॉल कितनी है कि होनी कितनी चाहिए थी, 100% होनी चाहिए थी, हुई कितनी 80%। तो डेफिशिएंसी कितनी होगी 20% वुड बी द
डेफिशिएंसी ऑफ द रेनफॉल होगी कि अपने पास होनी कितनी चाहिए थी 1000 हुई कितनी 800, तो 200 की क्या रहेगी, कमी रहेगी ना, दैट वुड बी द डेफिशिएंसीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अपने पास इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं स्टेटमेंट में लिख देख सकता हूं द कोफिशिएंट of wetness gives the idea about wetness of the year, hence it indicate the 80% of the wetness represents the 20% deficiencies of the rainfall। ठीक है, क्लियर कि जहां पे आपके पास 80% बारिश हुई है तो उसमें 20% क्या होगी, कमी भी है बारिश की, नॉर्मल प्रेसिपिटेशंस की। तो रेनफॉल जितना भी आता है अपन किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, नॉर्मल प्रेसिपिटेशंस के रिस्पेक्ट में देखेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, तो रेनफॉल शुड बी ऑलवेज बी टेकन पार्ट अंडर दी अपने पास डेफिशिएंसी ऑफ द रेनफॉल पे। नाउ अब ये तीन डेफिनेशन अपने पास बेसिकली आ गई, तो अब अपने पास क्या आता है, ओके तो अपने पास आता है कि आपके पास मिसिंग डाटा कैलकुलेशन है ना। तो अपने पास मिसिंग डाटा के अपने पास दो मेथड है, एक अर्थमेटिक मीन मेथड है और दूसरा अपने पास क्या आता है कि एक आपके पास अर्थमेटिक मीन मेथड है और दूसरा आपके पास क्या है, नॉर्मल रेशियो मेथड है। अर्थमेटिकल मीन मेथड्स आता है जब आपके पास एरर ऑफ द अपने पास क्या आता है कि आपके पास सिलेक्टेड स्टेशन के अंदर जो रेनफॉल का वेरिएशन है वो 10% से ज्यादा का नहीं है, देन तो अपन क्या करेंगे, अर्थमेटिकल मीन मेथड यूज करेंगे। अदरवाइज अगर इससे ज्यादा होता है देन वी शुड कंसीडर विद द आपके पास नॉर्मल रेशियो मेथड वुड बी द कंसीडर्ड। ओके, पहले अपने पास उनके बारे में लिखते हैं, फॉर्मूले है सिंपल सा, दो लाइंस में लिखने हैं, फिर उनके बेसिस पे जब न्यूमेरिकल करेंगे ना तब चीजें बहुत ज्यादा से बेटर तरीके से अपने क्लियर होगी। तो अपन इसी क्लास के अंदर अपने पास ये करने के बाद में इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू में डाल देंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, फिर ये उसके बाद में देखते हैं कि आगे नेक्स्ट टॉपिक करना है या नहीं करना है, या क्लास ज्यादा लंबी हो रही है तो अपलोड होने में भी क्या होती है, दिक्कत होती है ना। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपन देखेंगे। ठीक है, तो अभी तो अपने पास 1 घंटा 20 मिनट की हुई है, तो अभी तक तो अपने पास इतना ही, अपन 1 घंटा 20 मिनट और खींच सकते हैं, लगभग 2 ढाई घंटे। 3 घंटे के अंदर क्या हो जाती है, मेरे वाले इसमें क्वालिटी पहुंच जाती है 5 GB से। जब मैं 1 घंटे की क्लास अपलोड करता हूँ तो मेरे वाले के अंदर क्वालिटी आती है लगभग 1.5-2 GB के आसपास। 2 घंटे में पहुंच जाती है 3-3.5 GB के आसपास। और अगर मैंने 3 घंटे की क्लास रिकॉर्ड कर दी तो वो चली जाएगी 5-5.5 GB के आसपास, जो कि अपलोड ही नहीं होगी। 5 GB से ज्यादा तो सर्वर ऊपर उठाएगा ही नहीं। ठीक है, तो फिर तुम लोगों को दिक्कत, उठाने को तो उठा लेगा, फिर वो लोड होगी, बफरिंग करेगी, क्लास ढंग से देख नहीं पाओगे, तो कोई सेंस नहीं निकल रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट हेडिंग, दैट वुड बी द estimations of missing data of rainfall। due to some technical issue
sum of the rain gauge kept fail failed to record the rainfall data, then it is necessary to calculate that missing data of that rain gauge station. Okay, there are two method of estimation. One is arithmetic mean method. अगर आपके पास रेनफॉल जो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन आ रहा है दैट शुड बी कम्स अंडर द 10% के वाले दायरे के अंदर आ रहा है, प्लस माइनस 10% के दायरे में आ रहा है, तो अपन क्या ले लेंगे, जो भी रेनफॉल अपने पास आसपास के जितने भी रेन गेज होंगे उनकी क्या ले लेंगे, एवरेज वैल्यूज को कंसीडर कर लेंगे. बस अरिथमेटिक मीन मेथड यही है. ओके, इफ द नॉर्मल precipitations of each of the selected station within the plus minus 10% of that for the station that for the station with missing data then simple arithmetic mean of the precipitation precipitations will gives the value of missing station. सपोज दैट जो भी आपके पास मिसिंग स्टेशन था उसका नाम x था, तो अपन ने क्या किया, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 Pn डिवाइड बाय क्या कर देंगे, नंबर ऑफ दी जितने भी स्टेशन होंगे उनकी एवरेज वैल्यू ले लेंगे. ओके, ये कैसे लेते हैं कि नॉर्मल प्रेसिपिटेशन प्लस माइनस 10% वाला दायरा, अभी न्यूमेरिकल करेंगे ना तो तब जाके ज्यादा क्लियर होगा. अभी मैं यहाँ पे
ऐसे बोल दूंगा कि इसका x मान लो, इसको y मान लो, तो इतनी अच्छे से चीजें क्लियर नहीं होगी। अभी अपने पास इसको सिंपल सा लिख लो तुम। अभी विद इन 5 मिनट्स के अंदर अपन न्यूमेरिकल करेंगे, चीजें एकदम आईने की तरह साफ हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल रेशियो मेथड। नॉर्मल रेशियो मेथड, ठीक है। if normal precipitation if normal precipitation at any of the selected station is more than plus minus 10% of that station। अगर विद इन है तब तो 10% के अंदर है, तब तो आपके पास अरिथमेटिक मेथड लेंगे। अगर इससे ज्यादा है देन वी डेफिनेटली गो विद द, आपके पास डेफिनेटली अपन जाएंगे किसके साथ में, नॉर्मल स्टेशन। देन मिसिंग डेटा, would be px अपॉन में nx अपॉन में 1 अपॉन में n p1 प्लस n1 प्रेजेंट का प्रेसिपिटेशन और n क्या है, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन, प्लस p2 n2 प्लस p3 n3 प्लस डॉट 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 pn अपॉन में nn। ओके, तो वेयर क्या है, px क्या है, ओके px क्या है, एनुअल प्रेसिपिटेशंस of missing station okay, where nx is the normal precipitation of missing station x, m क्या, numbers number of additional rain gauge station
रिक्वायर्ड। ठीक है, क्लियर। ठीक है, कि अगर आपके पास विद इन आपके पास मिसिंग डाटा वाला का जो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन आ रहा है वो विद इन 10% के दायरे में आ रहा है, तब तो मिसिंग डाटा यूज करेंगे, अदरवाइज अपन क्या करेंगे, अरिथमेटिक में मीन मेथड यूज करेंगे, अदरवाइज अपन क्या करेंगे, नॉर्मल रेशो मेथड यूज करेंगे। अब ये यूज कैसे करना है, तो अब ऐसे तो मैंने लिखवा दिया, आप लोगों को भी समझ में नहीं आया कि सर कौन सा 10% की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन से 10% की बात कर रहे हैं यार, हमें तो पल्ले ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो पल्ले ऐसे नहीं पड़ी क्योंकि अगर यहाँ पे सीधा मैं बोलूंगा एक्स मान लो वाई मान लो तो समझ में नहीं। न्यूमेरिकल के साथ में अगर अपन वैल्यूज की फॉर्म्स के अंदर ये क्वेश्चंस करेंगे ना, तब चीजें एकदम से शीशे की तरह क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी। ठीक है, आईने की तरह चमक उठेगी, खिल उठेगी। चीजें कैसे खिलती है अभी अपन देखते हैं। ठीक है, फोटो साफ आ रही है मेरी, कहीं अटक तो नहीं रही, साउंड ओके है, बिल्कुल ओके है। चलो, तो अपने पास क्वेश्चन करते हैं पहले। क्वेश्चन, द नॉर्मल the normal annual annual rainfall of station A, B, C and D D in a catch in a catchment is as 80 mm and 91 mm, 85 mm and 87 mm respectively. respectively in okay, respectively in a year 2010. The station ओके चलो ऐसे नहीं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करने दो। ओके, रिस्पेक्टफुली इन 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 year 2020 the station capital D was inoperative 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 then the then the then the then the recorded precipitation 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 of station A, B and C are as 91.11 mm, 72.32 mm and 89.9
mm in year 2020 respectively. Okay, then determines the missing data of station capital D in 2020 year. ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है अपन को, ये कह रहा है कि सॉल्यूशन अपन को ये कह रहा है कि जो आपके पास कोई स्टेशन है, क्या है, स्टेशन है। स्टेशन कौन कौन से है भाई साहब, अपने पास ए है, बी है, सी है और डी है, 4 स्टेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, यहाँ पे जो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन है वो कितना है, आपके पास 80 mm है। ओके, ओके, और 91 mm है। ओके, और यहाँ पे आपके पास कितना है, 85 mm है, और यहाँ पे कितना है, 87 mm। ठीक है, और प्रेजेंट का जो आपके पास रिकॉर्ड का प्रेसिपिटेशन है, एवरेज प्रेसिपिटेशन है जो आपके पास 2020 का, वो कितना है, यहाँ पे आपके पास 91.11 mm है। ओके, यहाँ पे कितना है, 72.32 mm है, और यहाँ पे 89.40 mm। ठीक है, क्लियर है। अब अपन को ये देखना है कि पहले तो अपन को वो देखना है 10% वाला, तो स्टेशन कौन सा है, डी। तो स्टेशन डी का अगर अपने पास बात करें, स्टेशन डी, ओके, स्टेशन डी का अगर अपने पास डेटास देखते हैं, अपने पास आपके पास कितना है, 87 का अगर अपन क्या करते हैं, +10% किया जाता है, +10% किया जाएगा, और तो अपने पास ये बन जाएगा 95.7। सिंपल सा क्या करना है कि आपको 87 इंटू में क्या कर दो, 1.10, 10% बढ़ाना है, तो 95.7 हो गए। ठीक है, 95.7 हो गए। वहीं पे अगर आपके पास 87 का क्या देखे, माइनस का 10% देखे, तो कितना बनता है, तो अपन को सिंपल सा 87 इंटू में क्या कर दे, 0.90 से कर देते हैं, तो अपने पास बन जाएगा 78.3। कितना, 78.3। अब अपने पास देखे जाए तो आपके पास क्या है, सबसे आपके पास छोटा क्या है डाटा, आपके पास अपने पास कितना है, 78.3 है, और अपने पास मैक्सिमम कितना है, आपके पास 95 पॉइंट। ठीक है, कितना है, 95। ठीक है, ओके। अब अपने पास अगर इन स्टेशन के रिस्पेक्ट में अपने ये देखते हैं, अब इन स्टेशन को देख लिया, अब यहाँ पे देखो, तो आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे सबसे छोटा प्रेसिपिटेशन कितना है, 80 mm, विच इज ग्रेटर देन कितना है, 78.5 से बड़ा है। ठीक है, और हाईएस्ट कितना है, 90 mm, तो आपके पास ये 95 से क्या है, आपके पास, तो आपके पास यहाँ पे अपने पास देखेंगे कि नॉर्मल precipitations are in a range of 78.3 mm to 95.7 mm के दायरे में आ रही है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपने पास अपन क्या करेंगे, अर्थमेटिकल मीन मेथड लगा देंगे। तो अपने पास बाय यूजिंग अरिथमेटिक मीन मेथड, तो मीन मेथड यूज करके अपने पास क्या आया, पी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, आपके पास 91.11 प्लस 72.32 प्लस 89.40, और डिवाइड बाय अपन क्या कर देंगे, जितने रेन गेज लिए हैं 3 लिए हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, दैट वुड बी द 84.27 mm।
तो अपने पास ये आपके पास पी डी आ गया, डी स्टेशन का प्रेजेंट का मिसिंग डेटा आ गया। क्लियर है? अब बात समझ में आई कि क्या कह रहा था कि 10% वाला दायरा क्या था। तो आपके पास जो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन है वो क्या है, आपके पास 10 विदिन 10% के दायरे में आ रहा है। तो आपने पास 78 क्या है, 80 mm क्या है, सबसे मिनिमम 80 mm था, विच इज ग्रेटर देन क्या है 78 से ग्रेटर है, और हाईएस्ट कितना था 91, जो कि क्या है 95 वाले दायरे के अंदर आ रहा है। तो अपने पास कौन सा यूज करेंगे, आपके पास अर्थमेटिकल मीन। अगर ये इस दायरे में नहीं आता तब अपने पास कौन सा बन जाता, नॉर्मल रेशियो मेथड यूज करते। ठीक है, अपने पास क्या करते, यहाँ 80 mm की जगह अपने पास 75 ले लो और 91 की जगह 100 mm कर लो, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे, तब अपन क्या हो जाएगा अपने पास, सिंपल सा। क्लियर? ओके, चलो अब अपने पास एक सिंपल सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लगाया नहीं ना, कितने नंबर था लास्ट क्वेश्चन, 11, ये क्वेश्चन नंबर 12 आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। ठीक है, determines the missing data of X in 2017 and their rainfall data are follow। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे अपने पास स्टेशन है, P Q R S। यहाँ आपके पास नॉर्मल प्रेसिपिटेशन है किसमें, mm में। यहाँ पे आपके पास एक्चुअल प्रेसिपिटेशन है या प्रेजेंट प्रेसिपिटेशन समझ लो, तो इसे अपन ने PM में। ये अपने पास कितना था 1125, ये अपने पास था 910, ये अपने पास ठीक है 765, ओके, ये आपके पास है 830। ठीक है, यहाँ पे आपके पास है 875, ओके, यहाँ पे 1021, यहाँ पे 915 और यहाँ पे आपके पास x वैल्यूज है, इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप जल्दी से इसको, वो आपके पास प्लस माइनस 10% वाला दायरा लगा के देखो कि अर्थमेटिकल मीन मेथड यूज करेंगे या नॉर्मल रेशियो मेथड यूज करेंगे, जल्दी से। You had only 1 minute, okay, you had only 1 minute। ओके, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का समय है, जल्दी से कीजिए। ओके, क्लियर? चलो, कर लिया होगा, सबको पता चल गया होगा, तो अपन स्टार्ट करते हैं।
तो अपने पास सिंपल सा क्या था, 830 का था। ओके, कितना था अपने पास, 830 का। तो अपने पास यहाँ अपने पास कहाँ गया, ठीक है, तो अपने पास 830 को अपन कंसीडर करते हैं अपने पास 10%। ओके, सिंपल सा 10 ऐसे नहीं, सिंपल आपके पास +10% -10%। ठीक है, अगर अपन 830 को अपने पास 830 को कर देते हैं +10%, तो ये आया 913। और अगर अपन क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं, तो अपने पास आता है 747। ठीक है, 747। अब अपने पास इस डाटा को, इस डाटा, क्या ये डाटा इस रेंज में है, यस और नो? ओके, दैट शुड नॉट बी इन दिस रेंज। सो अपने पास ओके, ओके, ±10% वैल्यू ऑफ मिसिंग स्टेशन, मिसिंग डेटा, डेटा स्टेशन ओके, सीधा इसको ऐसे लिखते हैं ना, नॉर्मल precipitations, normal precipitations value are not in the range of 747 से, तो सारी वैल्यूज क्या है, ऊपर है, बट 931 से भी क्या जा रही है, बाहर जा रही है ना। ओके, दैट्स वाई वी शुड यूज, सो बाय यूजिंग नॉर्मल रेशियो मेथड। ओके, तो अपने पास 3 स्टेशन है, तो अपन क्या करेंगे, अपने पास पी एक्स अपॉन में एन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में एम, आपके पास P1 अपॉन में N1 प्लस में P2 अपॉन में N2 प्लस P3 अपॉन में N3। तो Px कितना है, Px तो अपन को कैलकुलेट ही करना है। ठीक है, Nx कितना है, 830। N कितना है, एडिशनल नंबर ऑफ द स्टेशन कितना है, 1/3। P1 कितना था, 1125 डिवाइड बाई 875, सॉरी उल्टा कर दिया, P कितना है 875 डिवाइड बाई 1125 प्लस आपके पास 1021 डिवाइड बाई 910 प्लस 915 डिवाइड बाई 765। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास पी एक्स वुड भी आ जाएगा आपके पास 856 है ना, 856.83 mm। ओके, एक बार कैलकुलेशन का थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, चेक कर लेता हूं मैं। तो अपने पास तो ये आ रहा है, ओके, करेक्ट है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में, ठीक है, 856.51 आ रहा है। ओके, 51 mm आ रहा है। ठीक है, जिन्होंने लिख लिया करेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, ऑलरेडी ही करेक्टेड है। ठीक है, दैट वुड बी इक्वल्स टू द, आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन हो गया।
ये अपने पास 12-13 नंबर क्वेश्चन आ गया। जल्दी से देखो, मैं देखता हूँ एक आध क्वेश्चन और हुआ तो मैं करवा देता हूँ। नहीं तो फिर अब अपने पास एक टॉपिक बचता है सिर्फ और सिर्फ इसमें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेसिपिटेशंस। बाकी आपके पास ये चैप्टर आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलो ठीक है। अब बात आती है कि सिंपल सा किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि सर रेलवे स्टेशन कैसे खराब हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा ऐसे मान लो कि कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, ठीक है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल जाके उसके ऊपर लगी, वो चिपक गया। बाहर से दूर से एक पॉलीथीन, आजकल वो लालटेन वगैरह दिवाली पे उड़ाते हैं ना, वैसे वाला कोई पॉलीथीन आ रहा था, उठा के उसके रेलवे स्टेशन के ऊपर आके रख गया, गिर गया, जिसकी वजह से आपके पास क्या हुआ, रेनफॉल उसके अंदर स्टोर होना ही रह गए। ठीक है, किसी ने क्रिकेट की बॉल मारी और वो बॉल जाके उसी के अंदर जाके गिर गई, या कोई घूमती हुई भैंस आई, गाय आई, उसने टक्कर मार के उसको गिरा दिया। कुछ भी एक्स वाई जेड कारण हो सकता है जिसके कारण आपके पास मिसिंग डाटा अपने पास नहीं आए। तो वो डाटा नहीं आए तो अपन को उस डाटा को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट भी करना पड़ेगा। ओके, तो अब अपने पास एक लास्ट टॉपिक बचता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आपके पास प्रेसिपिटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रेसिपिटेशंस की अगर अपन बात करें तो अपने पास इसका नॉर्मली आता है आपके पास मास कर्व, डबल मास कर्व, आपके पास हिटोग्राफ्स की फॉर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डेड कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इन फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कर्व की फॉर्म्स के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट वुड बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। So thank you. Stay tuned and stay connected with us. So thank you guys for being with us. I hope you enjoy the session. मिलते हैं जल्दी एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।